हेलो BL लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BL एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बिहाइंड कट के एपिसोड 3 और 4 को एक्सप्लेन करूंगा। सो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड के एक्सप्लेनेशंस को नहीं सुना है तो जाके उस मेरे चैनल पे देख लीजिए। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग BLs की वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट लास्ट एपिसोड के सीन से ही होती है, जहां हम केजिन और युंगू को कॉफी शॉप में देखते हैं। अब केजिन युंगू को बताता है कि उसका ज़ेब्रा डिजाइनिंग सिलेक्शन हो गया है। ये सुनकर युंगू उसे कॉन्ग्रेचुलेशन विश करता है और कहता है ये तो अच्छी बात है। केजिन कहता है अभी उसका एक स्टेज रह रहा है जिसमें उसे अपना मॉडल चुनना है और उसे रिप्रेजेंट करवाना है। युंगू कहता है तो ये तो अच्छी बात है, ये भी तुम कर लोगे। केजिन कहता है मेरे डिज़ाइन के लिए तुम सूटेबल रहोगे, क्या तुम मेरे मॉडल बनना चाहोगे? युंगू ये सुन के थोड़ा हैरान होता है। तो वो कहता है कि मैं कैसे? केजिन कहता है पर क्यों नहीं? युंगू कहता है वो तो डिलीवरी वगैरह करता है, वो ये कैसे कर सकता है? केजिन कहता है पर डिलीवरी में तुम्हें कितना ही पैसा मिलता होगा, उससे ज़्यादा तो मैं तुम्हें पे कर दूंगा। अब ये सुनकर युंगू थोड़ा हैरान होता है। वो कहता है बात पैसों की नहीं है, ये तुम्हारे करियर की बात है। अगर मैंने गलती से भी कुछ गलत किया तो सब कुछ गलत हो जाएगा और तुम्हारा करियर दांव पे लग जाएगा। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारा करियर खराब हो। और रही बात पैसों की, मैं बिना पैसे भी ये काम कर देता, क्योंकि तुमने मुझसे पूछा है एक दोस्त की तरह, मैं दोस्त की तरह कर देता। अब ये बात युंगू को थोड़ी बुरी लग जाती है, तो केजिन को कहता है वो ये नहीं कर पाएगा, और ये कहकर वो उसे वहाँ से चला जाता है। केजिन थोड़ा हैरान होता है। अब हम केजिन और यूबिन को देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि केजिन कहीं खोया होता है। वहीं दूसरी तरफ यूबिन उसे बताता है कि अगर उसने तुम्हें मना कर दिया है तो हमारे पास और भी ऑप्शंस है। वो उसे दूसरे मॉडल्स की फ़ोटोज़ दिखाता है, लेकिन केजिन का ध्यान उसकी बातों पे नहीं होता। अब ये बात यूबिन नोटिस करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है? केजिन कहता है कि वो कितना सेल्फिश हो गया है, वो सीधा पैसों की बात कैसे किसी से कर सकता है। अब ये बात सुनकर यूबिन को गुस्सा आता है। वो कहता है या तो तुम उसके बारे में ही सोच लो या मुझसे बात कर लो। मैं अपना टाइम निकाल के तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं 24 घंटे खाली बैठा रहता हूँ? इतने सारे मीटिंग सब कुछ छोड़कर आया हूँ मैं। यहाँ पर यूबिन काफ़ी ज़्यादा भड़कने लगता है। वो उसे कहता है कि अपना खुद देख लो, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। केजिन कहता है इसे हुआ क्या है? अब हम देखते हैं युंगू को, जहाँ पर वो एक जगह पार्सल डिलीवरी करने आया होता है, लेकिन जिसे वो डिलीवरी करने वाला होता है वो कहता है ये तो है ही नहीं। वो खुद की गलती को छुपाने के लिए सारा का सारा नाम युंगू पे लगा देता है और कहता है कि जाओ उसे चेंज करके मेरी डिलीवरी लेकर आओ। युंगू कहता है लेकिन उसके पास और भी डिलीवरी है, पहले वो उनको देकर आएगा फिर उसकी डिलीवरी करेगा। लेकिन वो आदमी नहीं मानता। अब वो युंगू को नीचा दिखाने लगता है। इतने में हम देखते हैं वहाँ पर यूबिन आ जाता है और वो उस आदमी से कहता है तुम क्या पागल हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छेड़ने की, और तुम्हारी खुद की गलती पे तुम इसमें नाम कैसे लगा सकते हो? अब यहाँ पे यूबिन युंगू को कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। युंगू से थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम युंगू को यूबिन की कार में देखते हैं, जहां युंगू यूबिन से थैंक यू कहता है। यूबिन कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। युंगू कहता है वो समझ गया कि वो क्या कहना चाहता है और वो काम वो करेगा। यूबिन कहता है तो अच्छी बात है। अब यूबिन उसे कुछ कहने ही लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि इतने में युंगू को वो एक फ़ोन आता है जो उसे कहता है कि जल्दी आओ। यूबिन अब हम देखते हैं उसे देखता रहता है। युंगू से कहता है कि उसे जाना पड़ेगा, एक अर्जेंट काम है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हम केजिन और युंगी को एक स्टॉल में देखते हैं, जहां ये दोनों साथ में डिनर और ड्रिंक कर रहे होते हैं। अब केजिन युंगू से माफ़ी मांगता है उसके बर्ताव के लिए और उसे बुरी तरीके से पूछने के लिए। युंगू कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो आजकल नॉर्मल है, और हाँ पैसों से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, इसलिए तुमने भी वही चीज़ पूछी। केजिन कहता है लेकिन उसे दिल से बुरा लग रहा है, तुम मुझे माफ़ कर दो। युंगू कहता है अब माफ़ी मत मांगो, जो होना था वो हो गया। युंगू कहता है पर क्या हुआ तुम्हें? केजिन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ही मेरे मॉडल बनो। अब यहाँ पे युंगू कहता है वो कैसे बन सकता है? केजिन कहता है मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम ही मेरे मॉडल बनो। युंगू कहता है मैं सोचूंगा। अब केजिन कहता है प्लीज़ मान जाओ। अब युंगू केजिन को अपनी स्टोरी बताता है। वो उसे कहता है जब से उसने कॉलेज किया है उसके बाद से वो 3 साल से डिलीवरी कर रहा है। उसे लगा कि उसके पास कोई काम नहीं, उसके सपने टूट गए हैं, वही गलत रास्ते पर है, और ऐसा लगता है कि कभी कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। केजिन कहता है तुम ऐसा क्यों सोचते रहते हो? युंगू कहता है कि उसे लगा उसकी ज़िंदगी अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे उम्मीद की कुछ किरणें दिखी और मुझे लगा मुझे भी मेहनत करनी चाहिए। अब यहाँ पर केजिन उसे कहता है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं काम करते हो? मैं तुमसे अब प्यार से पूछ रहा हूँ और प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लो और मेरे मॉडल बन जाओ। युंगू कहता है चलो ठीक है, मैं तो ये कोशिश करूँगा। अब ये सुनकर केजिन खुश हो जाता है और उसे हक कर लेता है और कहता है थैंक यू मेरी ये बात सुनने के लिए। और यहीं पर एपिसोड 3 एंड हो जाता है।
एपिसोड 4 की स्टार्ट में हम युंगू को सोकर उठकर देखते हैं। वो कहता है कि कल रात उसने कितनी पी ली थी, उसे तो याद भी नहीं। तभी रूम में यूबिन आता है और वो युंगू को देखकर हैरान होता है। युंगू भी उसे देखकर हैरान होता है। यूबिन इससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी फिर से। युंगू भी यही सवाल यूबिन से पूछता है। यूबिन कहता है मेरा सवाल मुझसे ही, चलो कोई नहीं, कपड़े पहनकर बाहर आ जाओ। अब हम देखते हैं कि यूबिन युंगू के लिए सैलेक्स लेकर आता है और उसे सर्व करता है और कहता है ये लो इसे खाओ। युंगू उसे देखता ही रहता है। यूबिन कहता है क्या तुम्हें पसंद नहीं? युंगू कहता है ऐसी बात नहीं है, पर वो अपने डैड के साथ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में सिर्फ चावल ही खाता है। अब यूबिन ये सुन के थोड़ा हैरान होता है, पर युंगू कहता है वो इससे भी काम चला लेगा। फिर हम देखते हैं यूबिन युंगू से पूछता है कि तुम्हारे और केजिन के बीच में चल क्या रहा है, तुम फिर से यहाँ पे क्या कर रहे हो? युंगू कहता है कुछ नहीं, बस लास्ट टाइम हम मिल गए थे। और फिर यहाँ पे यूबिन कहता है पर मैं तो उसके साथ 2 साल से हूँ, तो तुम्हारे बीच में ऐसा क्या चल रहा है? अब यहाँ पे युंगू को लगता है कि यूबिन और केजिन एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो उसे कहता है मुझे माफ़ कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। यूबिन कहता है माफ़ी किस लिए मांग रहे हो? युंगू कहता है अरे कुछ नहीं, छोड़ो। फिर वो उसे बताता है कि वो केजिन का मॉडल बनने के लिए तैयार है, वो जो अपना ट्राई करना चाहता है। यूबिन कहता है क्या सच में? तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें मॉडल के बारे में पता भी है क्या होता है? युंगू कहता है पता तो नहीं है, लेकिन वो अपना बेस्ट देना चाहता है। अब ये सुनकर यूबिन थोड़ा हैरान होता है और उसे ऐसा लगता है कि केजिन ये क्या कर रहा है, और ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हम केजिन और युंगू को एक जगह पे देखते हैं, जहाँ पर युंगू केजिन से पूछता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो। केजिन उसे बताता है कि जब भी वो फ्रस्ट्रेटेड होता है या उसका काम में मन नहीं लगता तो वो यहीं आता है। अब वो युंगू का हाथ पकड़ता है और उसे वो जगह में ले आता है। हम देखते हैं वो बड़ी ब्यूटीफुल सी जगह होती है, जहाँ चारों ओर लाइटिंग हो रही होती है। युंगू कहता है वो पहली बार ऐसी जगह आ रहा है और वो काफ़ी अच्छी लग रही है। केजिन कहता है मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कल मुझे मेरी सीईओ ने भी अप्रिसिएशन दिया था और वो चाहती है हम जल्दी से जल्दी फोटोशूट करवा ले। ये सुनकर युंगू से हक करता है। फिर हम देखते हैं केजिन युंगू का हाथ पकड़कर उसे वो पूरी जगह घुमाता है और वो दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं। इसके बाद हम केजिन और युंगू को टेरेस पे देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे को बड़ी प्यारी निगाहों से देख रहे होते हैं। तभी केजिन कहता है आज मुझे ये जगह काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ यहाँ आया हूँ। युंगू भी कहता है मुझे भी अच्छी लग रही है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी केजिन युंगू को किस कर लेता है और इन दोनों में ये पहली बार किसिंग हो जाती है। इसके बाद हम शाम का टाइम देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं केजिन और युंगू पार्क में बैठे होते हैं। युंगू थोड़ा नर्वस लगता है। तभी केजिन कहता है तुम नर्वस हो कल के शूट के लिए, है ना? युंगू कहता है हाँ वो थोड़ा बहुत नर्वस है। केजिन कहता है नर्वस मत हो, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो तुम्हें मॉडल बनने में हेल्प करेगा, हाँ बस तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। युंगू कहता है क्या ये पॉसिबल है? केजिन कहता है हाँ ये पॉसिबल है, तो बस अब तैयार हो जाओ। कि युंगू कहता है तो वो चलो ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। अब नेक्स्ट डे हम केजिन, युंगू और यूबिन को देखते हैं, जहाँ केजिन यूबिन से कहता है क्या तुम युंगू को मॉडल करना सिखाओगे? यूबिन कहता है क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मुझसे लेसन लेगा? केजिन कहता है अगर तुम जैसा टॉप मॉडल इसे लेसन देगा तो ये क्यों नहीं लेगा, और ये हार्ड वर्क भी कर लेगा। यूबिन कहता है क्या सच में? युंगू कहता है हाँ वो कर लेगा, वो पूरी कोशिश करेगा। अब यूबिन उसे कहता है लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, तुम्हें खूब मेहनत करनी पड़ेगी। युंगू कहता है वो इसके लिए तैयार है। अब हम देखते हैं यूबिन युंगू को सब कुछ सिखाता है, उसके खाने से लेकर हर चीज़ में उसकी चेंजिंग करता है। हम देखते हैं युंगू भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा होता है और वो दिन रात सिर्फ मॉडलिंग करने के लिए ही सोच रहा होता है, वो मेहनत करता रहता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक दिन युंगू का मॉडलिंग शूट होता है, तो यूबिन उसकी फ़ोटो लेने लगता है और उसे कहता है कि तुम अपने स्पेशल इंसान के बारे में सोचो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे केजिन आता है, तो युंगू उसे देखकर स्माइल करने लगता है। यूबिन देखता है और नोटिस करता है कि केजिन और युंगू के बीच में कुछ चल रहा है और इससे उसका दिल टूट जाता है। और इसी के साथ यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो आई होप गाइस आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।